हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके ट्रू ट्विन फ्लेम साइंस के बारे में है। आपने बहुत सारे साइंस सुने होंगे, किंतु अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही हैं या ये चीज़ें हो रही हैं तो आप ख़ुद से भी जान सकते हैं कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सी नई जानकारियाँ मिलने वाली हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं वीडियो में। आप अभी तक इस कन्फ्यूज़न में हैं कि कहीं आप कार्मिक कनेक्शन में तो नहीं हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, या फिर आपने बहुत सारे साइंस के बारे में सुना और आपने ख़ुद को मान लिया कि हाँ आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन वास्तव में बाद में आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, या आप एक उलझन में रहते हैं। तो आपको कुछ इन घटनाओं के बारे में या फिर इन बातों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। देखिए, जब आप एक लव रिलेशनशिप में आते हैं और उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसके बाद आप अचानक से सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, और उसके बाद आप अपने पार्टनर को मनाने की, समझाने की, बुलाने की बहुत सी कोशिशें करते हैं, पर वो कोशिशें लगभग नाकाम होती हैं। या फिर वो आते भी हैं तो अपने स्वार्थ से आते हैं, और उसके बाद आप के फिर से आपके बिहेवियर की वजह से आपसे दूर हो जाते हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बना लेते हैं कि जब उन्हें फुर्सत है, जब उन्हें सुविधा है तब वो आपके पास आएंगे, और जब ऐसा नहीं है तो चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन भी बना लेते हैं। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ही आपके पास आएँ, 24 घंटे आपके मन में केवल उनका ख्याल है, आप केवल उन्हें पाना चाहते हैं, आप केवल उनसे बात करना चाहते हैं। आप अपनी सारी डिमांड्स ख़त्म कर देते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह से बदल देते हैं, आप सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते हैं। बस वही अपनी सुविधा को तलाशते हैं। आप परेशान हो रहे हैं। अब आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही हैं, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, आप उनमें चलने की भी कोशिश करते हैं, कुछ हद तक आप चलते भी हैं, और कभी आप की वो कोशिश भी ख़त्म हो जाती है, आप नहीं कर पाते हैं, आप फंस के से रह जाते हैं, आप एक ही मेंटल सिचुएशन में घिरे से रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे समझना है कि आप वास्तव में ट्विन फ्लेम हैं। देखिए, आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, आप जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, आपको बहुत से अच्छे लोग भी मिलते हैं और बहुत से लालची लोग भी मिलते हैं, जो बेवजह केवल पैसे कमाने के माध्यम से आपको बोल देते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आप होते नहीं हैं, और आप एक जो कार्मिक रिलेशन है वो सिर्फ झेलते रह जाते हैं। आपको समझ नहीं आता है। तो देखिए, सबसे सीधी और आसान बात ये होती है कि जब आप इस रिलेशन से सेपरेशन के फेज़ में जाते हैं तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। टूटने से मतलब ये होता है कि आपको कुछ और समझ में ही नहीं आता है। 24 घंटे एक ही व्यक्ति का ख्याल आपके दिमाग में रहता है, तो वो केवल एक ये साइन नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। वो हर किसी के साथ होता है। जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो उसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है कि उसे कुछ और समझ आता ही नहीं है। इससे ज़्यादा ये होता है कि जब आप सेपरेशन के फेज़ में होते हैं और तब आपके लाइफ में एक ऐसा सडन चेंज आता है जहाँ से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर को बढ़ने लगते हैं। आप एक नए रास्ते के बारे में जानते हैं, आप एक नए रास्ते को तलाशते हैं और उस पर चलने लगते हैं। केवल पूजा पाठ करना या मंदिर जाना नहीं, उससे आगे बढ़ कर के आप उससे आगे बढ़ कर के उसकी तरफ को जाने लगते हैं। आपका ईश्वर के साथ एक अलग जुड़ाव बनने लग जाता है, आप अलग तरीके से उनके साथ जुड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने आपको ये रास्ता दिया था कि आप इस रास्ते पर चल सकें ईश्वर की ओर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो रास्ता आपके पास आएगा वो आपको ईश्वर की ओर ज़रूर ले जाएगा। आपका धीरे 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 ईश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बनने लगता है जो विश्वास, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते थे आप उनके बारे में जानने लगते हैं। आपका आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है वो बदलने लगता है, आप खुद ही चेंज होने लगते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई अच्छे स्पिरिचुअल वक्ता बन गए हैं, या आप टैरो कार्ड रीडर बन गए हैं, या फिर आप ज्योतिष बन गए हैं, या फिर कुछ और, ये नहीं, बल्कि आपका जो कनेक्शन है वो ईश्वर के
साथ उस तरह से जुड़ने लगता है। आप अपने इस रिलेशन को भी एक फिज़िकल लव कनेक्शन से बढ़कर के उससे आगे की तरफ को देखने लगते हैं। आपको अपना पार्टनर चाहिए। इस सिचुएशन में भी जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि आपको वो चाहिए, लेकिन फिजिकली नहीं। आप धीरे 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 उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ से आपको आपके पार्टनर के साथ कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर के आपके अंदर एक विचार है कि हाँ, अगर ये आत्मा का रिलेशन है तो आत्मिक उत्सर्ग हो, आत्मा उतने आगे बढ़े। आप अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाने लगते हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। आप केवल अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ही तरक्की नहीं करते हैं, बल्कि आपकी जो 3D लाइफ है वहाँ भी आप राइज करने लगते हैं। वहाँ भी आपके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चेंज होने लगती हैं, वो सॉल्व होने लगती हैं। आप उनमें उलझ करके नहीं रहते। धीरे 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 आपको खुद अंदर से महसूस होने लगता है कि अब आप इन सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, इन चीज़ों से आप बाहर जा रहे हैं। आपके लाइफ में उनका आना आपको इस ओर भेजना था। उनके आने से आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है। अब जब आपके पार्टनर आपके साथ में चले जाते हैं तो बहुत से लोग होते हैं, जब वो तकलीफ़ में होते हैं तो बहुत सी गालियाँ अपने पार्टनर को देते हैं, बहुत कुछ बुरा भला बोलते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो अपने अंदर से ही आप ये चाहेंगे कि आप उनको कुछ भी बुरा भला ना कहें। आपके अंदर से उनके लिए तकलीफ़ वाली बातें नहीं आएंगी, क्योंकि आप उनका बुरा नहीं चाहेंगे। आपके अंदर वो अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, जिससे आप सामने वाले का अच्छा चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर आप चाह रहे हैं। वो चीज़ें आपके अंदर आने लगेंगी, आप बदलने लगेंगे। आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे जो बुराइयां ही इकट्ठा करती हैं। मतलब आपका जो ऑरा होगा वो नेगेटिव चीज़ों के आसपास नहीं जाएगा, बल्कि आपके आसपास रहने से चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। वो पॉजिटिविटी आपके आसपास आने लगेगी, और वो सब होगा क्योंकि आप अपने अंदर केवल अच्छाई को भर रहे हैं। आप प्रकृति के उस अच्छे स्वरूप को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आप ईश्वर की उस सात्विक सत्ता के साथ जुड़ रहे हैं। वो चीज़ें आपके अंदर बदलने लगेंगी, अपने आप बदलने लगेंगी। आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में आने लगेंगे। धीरे धीरे आप आने लगेंगे, आप सरेंडर हो जाएंगे, और आपको अब पाने और छोड़ने से बेहतर उससे ऊपर आपको बढ़ना बेहतर लगेगा। जिसे जो फेमिनाइन है, जिसे डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, वो डिवाइन की ओर वो बढ़ने लगेंगी। और वैसे ही उनके जो मस्कुलाइन है वो भी उस ओर बढ़ने लगेंगे, और खुद ब खुद वो चीज़ें होंगी। ईश्वर उस तरीके से करेगा क्योंकि आपको मिलाया ही ईश्वर ने उस तरीके से है। और तब आप खुद ब खुद समझेंगे कि हाँ, आपके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको ईश्वर ने उसके लिए चुना हुआ है, उस रास्ते के लिए चुना हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसे कुछ साइन हो रहे हैं तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, और आपको अपने उस रास्ते का चुनाव करना चाहिए। जिस रास्ते पे ईश्वर आपको ले जा रहे हैं उस पर आपको बढ़ना चाहिए बिना किसी प्रश्न के। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।